स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देखते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत डायरी विधा। डायरी साहित्य से भी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं प्रचलित हैं, जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य और डायरी विधा है। तो आज इसी के अंतर्गत हम डायरी विधा का अवलोकन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों में इसे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी इसे ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं डायरी विधा। डायरी कहते किसे हैं हिंदी साहित्य में? तो डायरी साहित्य उस साहित्य को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष दिन क्या क्या घटता है, वह क्या क्या करता है, क्या सोचता है और किस किस से मिलता है आदि विवरण को उसी दिन लिख डालता है। ये विवरण श्रृंखला उसकी दैनंदिनी बन जाती है। यह उस व्यक्ति का निजी दस्तावेज होता है। मतलब जो भी लिखता है, वो जो भी घटनाएं दिन भर में 24 घंटे में उसके साथ घटित हुई हैं उनके बारे में उसे वो लिखता है और उसे अपने नज़रिए से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और डायरी में सत्यता पाई जाती है, मतलब उसमें कुछ बनावटीपन नहीं होता। कोई जो घटना घटित होती है उसके साथ उसी का विवरण होता है और वो हर बात को किस नज़रिए से देखता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, उन सब बातों का उल्लेख वो डायरी में करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्रीराम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी, जो कि 1946 से माना जाता है। हिंदी में ये प्रश्न आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्रीराम शर्मा द्वारा सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है, परंतु डायरी लेखन का प्रारंभ आधुनिक काल में नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की डायरी प्रथम डायरी लेखक माने जाते हैं। डायरी लेखन का प्रारंभ आधुनिक काल में नरदेव शास्त्री से माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ से इनकी डायरी रचना है वेदतीर्थ की डायरी। ये प्रथम डायरी लेखक माने जाते हैं। अब हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण डायरी लेखक और उनकी डायरी साहित्य। जयप्रकाश नारायण की डायरी है मेरी जेल डायरी। जयप्रकाश नारायण मेरी जेल डायरी। शांता कुमार की है एक मुख्यमंत्री की डायरी, इम्पोर्टेंट है। अजीत कुमार की डायरी है अंकित होने दो। राजेंद्र अवस्थी की डायरी है सैलानी की डायरी और रामविलास शर्मा की है पंचरत्न। रघुवीर सहाय की डायरी है दिल्ली मेरा परदेश। घनश्याम दास बिरला की डायरी है डायरी के पन्ने। शियाराम शरण गुप्त की डायरी है दैनिकी। उपेंद्र नाथ अश्क की है ज़्यादा अपनी कम पराई। अज्ञे की डायरी है बर्लिन की डायरी। चंद्रशेखर की डायरी है मेरी जेल डायरी। हरिवंश बच्चन की है प्रवास की डायरी। धीरेन्द्र वर्मा की है मेरी कॉलेज डायरी। कमलेश्वर की डायरी है देश देशांतर। मुक्तिबोध की डायरी है एक साहित्यिक की डायरी। नोट, यह रचना आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी ये आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में है। फणीश्वरनाथ रेणु की डायरी है वन तुलसी की गंध। सीताराम सक्सेरिया की है एक कार्यकर्ता की डायरी, 2 खंडों में है। रामेश्वर टांटिया इनका डायरी है क्या खोया क्या पाया। विशप टंडन इनकी डायरी आपातकाल की डायरी। विशप टंडन आपातकाल की डायरी। नरेंद्र मोहन की डायरी है साथ साथ मेरा साया। नरेंद्र मोहन साथ साथ मेरा साया। और रामविलास शर्मा की पंचरत्न। तेजिंदर की है डायरी सागा सागा। तेजिंदर लेखक हैं, इनकी डायरी है डायरी सागा सागा। विवेकी राय की डायरी है मनबोध मास्टर की डायरी। विवेकी राय मनबोध मास्टर की डायरी। शिवपूजन सहाय वागीश्वरी। शिवपूजन सहाय वागीश्वरी। इलाचंद जोशी की है डायरी के नीरस पृष्ठ। इलाचंद जोशी डायरी के नीरस पृष्ठ। वाल्मीकि चौधरी इनकी है राष्ट्रपति भवन की डायरी। वाल्मीकि चौधरी राष्ट्रपति भवन की डायरी। जानकी वल्लभ शास्त्री एक असाहित्यिक की डायरी।
जानकी वल्लभ शास्त्री एक असाहित्यिक की डायरी। देखिए, मुक्ति बोध की थी एक साहित्यिक की डायरी, और एक जानकी वल्लभ शास्त्री की है एक असाहित्यिक की डायरी। मुक्ति बोध साहित्यिक की डायरी, जानकी वल्लभ असाहित्यिक की डायरी। रमेश चंद्र शाह की डायरी है अकेला मेला, और दूसरा है इसी खिड़की में। रमेश चंद्र शाह की डायरी साहित्य है अकेला मेला, इसी खिड़की में। बसंत पोद्दार की है यायावर की डायरी। नोट, ये निबंध संग्रह डायरी शैली में है, ये निबंध संग्रह है जो कि डायरी शैली में लिखी गई है। बसंत पोद्दार यायावर की डायरी। सुंदरलाल त्रिपाठी की है दैनंदिनी, सुंदरलाल त्रिपाठी दैनंदिनी। रामधारी सिंह दिनकर की है दिनकर की डायरी। मोहन राकेश की डायरी है मोहन राकेश की डायरी। जमनालाल बजाज की है जमनालाल बजाज की डायरी। मलयच की है मलयच की डायरी, 3 खंडों में है। और रामदरस मिश्र की है आते जाते दिन, रामदरस मिश्र आते जाते दिन। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी साहित्य और डायरी लेखक। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एफबी से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो करें। कोई अपने विचार और अपने मनोभाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।